Popcorn Toon TV। कल्याणपुर गांव में शारदा नाम की एक बूढ़ी दादी रहती थी। शारदा को उसके बेटे और बहू ने अपनी पोती के साथ गांव में अकेले छोड़ दिया था। 6 महीने बीत गए थे और शारदा के पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। एक दिन की बात है जब शारदा पिंकी के साथ अपनी पड़ोसन मधु के पास कुछ खाने के लिए मांगने जाती है। अरे मधु, ओ मधु, सुनती हो? क्या है सुबह सुबह? क्षमा करना बहन, पर पिंकी बहुत भूखी है। अगर कुछ खाना बनाया है तो सिर्फ पिंकी के हिस्से का दे दो। गांव बसा नहीं और भिखारी पहले ही आ गए। तुझे कितनी बार मना किया कि यहाँ नहीं आया कर। अरे मधु, सुनो तो। शारदा जब तक कुछ और बोल पाती, मधु अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है और शारदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप रो मत दादी, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तब ढेर सारे पैसे कमाऊंगी ताकि आपको किसी से कुछ मांगना ना पड़े। अरे तू तो मेरी गुड़िया है। चल अब गांव के मुखिया के घर चलते हैं। शारदा और पिंकी मुखिया के घर की तरफ जाने लगते हैं। मुखिया घर के बाहर खड़ा था। प्रणाम अम्मा। खुश रहो शम्मू। मेरा मतलब है मुखिया जी। अरे अम्मा जी, मैं तो आपका शम्मू ही हूँ। क्या आज्ञा है मेरे लिए, बताइए। शम्मू, तुम्हें देखकर मुझे मेरा बेटा याद आता है। मुझे अपना बेटा ही समझिए। चलिए बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। बेटा, तुम तो मेरे घर के हालात अच्छे से जानते हो। अब ऐसा समय आ गया है कि घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा, इसलिए मैं यहाँ चली आई। पिंकी को बहुत भूख लगी है, तुम इसके लिए कुछ खाने को दे दो। अरे अम्मा, आप जब चाहे मुझसे खाना ले जाएं। मैं अभी आप दोनों के लिए डब्बे में खाना पैक करवाता हूँ और अब से हर महीने का राशन मैं आपको घर पे भिजवा दिया करूँगा। ठीक है अम्मा? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैं सोच रही हूँ कि तुम जो राशन दोगे उससे कड़ी चावल का ठेला लगा लूं। अम्मा जी, कल ही मैं सारा सामान आपके घर भिजवाता हूँ। मुखिया शारदा को डब्बे में खाना ला कर देता है। शारदा और पिंकी डब्बा लेकर घर जाने लगते हैं। ले गुड़िया, अच्छे से पेट भर खाना खा ले। सुबह से भूखी है ना? ठीक है दादी, चलो साथ में खाते हैं, आपको भी तो भूख लगी होगी। अरे मेरी गुड़िया, मेरा कितना ध्यान रखती है। दादी, हाँ गुड़िया। दादी, मैं तालाब के पास उस मिट्टी से खेलूंगी तो गंदी हो जाऊंगी, इसीलिए सोचा कि आपसे पूछ लूं। अच्छा, तो ये बात है। जा खेल ले, लेकिन जल्दी घर लौट आना और तालाब में मत जाना। बस बस दादी, मैं समझ गई। जल्दी आना, शैतानी नहीं करना और तालाब में भी नहीं जाना। ठीक है दादी? हाँ, चल जा अब जल्दी। बहुत बातें करती है तू। शारदा के घर के पास एक छोटा सा तालाब था। पिंकी तालाब के पास मिट्टी से खेलने लगती है। तभी वहां पे एक परी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी, पिंकी को मिट्टी से खेलता देख उसके पास आ जाती है। अरे बेटा, मिट्टी से क्यों खेल रहे हो? आप भी खेलो ना मेरे साथ मौसी जी। एक ही पल में मुझे अपना बना लिया तुमने। लोग सही कहते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अरे वाह मौसी जी, आप मुझे क्या देने वाले हो? परी के हाथ में एक सोने का चम्मच होता है और वो चम्मच पिंकी को दे देती है। तभी दूर से शारदा की आवाज आती है। पिंकी! अरे भागो भागो, दादी आ गई मौसी जी। अगर उन्होंने देख लिया ना तो मिट्टी में खेलने के लिए डांटेंगी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ अब। वो परी ऐसा बोलकर वहां से चली गई। तभी शारदा वहां पहुंच गई। अरे गुड़िया,
तुझे मना किया था ना कि मिट्टी में नहीं खेलना, पर तू बिल्कुल भी बात नहीं मानती। अरे नहीं नहीं दादी, वो तो एक मौसी जी मिल गई थी और हम साथ में खेलने लगे। क्या? अब तू झूठ भी बोलने लगी है? तभी शारदा की नजर उस जादुई सोने के चम्मच पर गई। अरे ये तो सोने से बना है, कौन दे गया तुझे ये? आपको पसंद आई तो आप रख लीजिए दादी, बस मुझे डांटिए मत। अच्छे से समझती हूँ मैं तुझे, तू मुझे अपनी गोल गोल बातों में मत घुमा। अब चल जल्दी मेरे साथ घर। एक दिन बीत जाता है और मुखिया शारदा के घर राशन और ठेले का सामान लेकर आता है। अम्मा जी, ये लीजिए राशन का सारा सामान। शुक्रिया शम्मू बेटा। अरे अम्मा जी, फिर वही बात, शुक्रिया कैसा? मैं वही कर रहा हूँ जो मेरा फर्ज बनता है। ये तो तुम्हारी नेक दिली है बेटा। मैं सोच रही थी कि कढ़ी चावल बेच के धीरे धीरे तुम्हारे ये पैसे भी लौटा दूंगी। अम्मा, आप ये नहीं भी लौटाएंगी तो भी चलेगा। शारदा ने कड़ी चावल बनाए और अपना ठेला चालू कर दिया। उसकी सुगंध आते ही पिंकी अपना चम्मच लेकर वहां खड़ी हो गई। दादी, मुझे भी कढ़ी चावल। रुक जा गुड़िया, तुझे भी खिला दूंगी, वरना तू सबको परेशान करेगी। अम्मा, मुझे भी दे दो, मैं भी चखना चाहता हूँ। और लाओ, मैं पिंकी को भी खिला दूंगा। ठीक है शम्मू बेटा, अभी देती हूँ। शारदा जल्दी से मुखिया को कड़ी चावल देती है। मुखिया अपने हाथों से पिंकी को खिलाता है। मुखिया जी, बहुत स्वाद है ना दादी के खाने में। हाँ पिंकी, बहुत ही स्वादिष्ट बना है ये। मैं भी आपको खिलाऊंगी। पिंकी अपने सोने के चम्मच से जैसे ही मुखिया को खिलाती है, मुखिया चकित रह जाता है। क्या हुआ शम्मू बेटा, कहीं मिर्ची ज्यादा हो गई क्या? नहीं अम्मा, पिंकी ने जब मुझे सोने के चम्मच से खिलाया तो इसका स्वाद 100 गुना बढ़ गया। क्या सच में ये असली सोने का चम्मच है? हाँ अम्मा, 100% ये चम्मच असली सोने से बना है। पिंकी, दादी को भी खिलाओ इस चम्मच से। शारदा जैसे ही उस चम्मच से चखती है, उसे एक अलग ही स्वाद आता है। हाँ शम्मू, सही बोल रहे थे तुम। मैं एक काम करती हूँ, इसी चम्मच का उपयोग खाना चलाने में कर देती हूँ, तो सबको इतना स्वादिष्ट खाना मिलेगा। अरे अम्मा, कितनी भोली हो आप। क्या? मैं समझी नहीं बेटा। इंसान के मन में सबसे पहले ये आता है कि इस सोने के चम्मच को बेच के पैसे कमा लें, और आप तो अम्मा सबको स्वाद चखाने का सोच रहे हो। तभी वहां मुन्ना आ जाता है और कहता है, अरे वाह, कितनी बढ़िया सुगंध है, मुझे भी खिलाओ अम्मा। अभी देती हूँ बेटा। शारदा उस सोने के चम्मच को पूरे खाने में चलाती है और मुन्ना को कड़ी चावल परोसती है। वाह अम्मा, इसका स्वाद तो बहुत ही अलग है। क्या डाला है आपने इसमें? इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। खा बेटा खा, अच्छे से खा, आज कोई दाम नहीं लूंगी इस कड़ी चावल का। मधु भी वहां चली आई और पूछने लगी, अरे ओ शारदा, क्या बात है और ये सब शोरगुल कैसा? आओ मधु आओ, तुम भी खाओ कड़ी चावल, बहुत स्वादिष्ट बना है। मैं नहीं खाती, बस देखने आई थी कि यहाँ चल क्या रहा है, और वैसे भी तुम्हारे पास इतना राशन होगा भी कहाँ कि तुम ये सब बना सको। एक बार खा के तो देखो मधु काकी, ऐसा स्वाद आपने कभी चखा नहीं होगा। ए शमू, बहुत बोलता है। मैंने विदेश की भी चीजें खाई हैं जो तुमने कभी देखी भी नहीं होंगी। एक बार खा के तो देखिए, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। अच्छा, लाओ देखूं जरा, बड़े आए मेरी बोलती बंद करने वाले। जैसे ही मधु कड़ी चावल चखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वो शारदा, तुमने कैसे बनाए ये कड़ी चावल, मुझे भी बताओ ना। हाँ हाँ, बताती हूँ। शारदा मधु को सारी बात बताती है।
और तुरंत ही मधु उस चम्मच को हाथ में लेके बोलती है, ये मेरा चम्मच है। मुझे लगा कि ये कहीं खो गई है, लेकिन अब समझ आया ये तो इसने चोरी की थी। अरे बस कीजिए आप, जब से आई हैं बस खराब बातें कर रही हैं और अब ये चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। ए मुखिया, तुम कुछ नहीं जानते। इससे पूछो कि इसको ये चम्मच कहाँ से मिला। ये चम्मच पिंकी को मिला था जब वो कल तालाब के पास खेलने गई थी। हाँ, मुझे ये मौसी जी ने दिया था। तेरी कोई मौसी वौसी नहीं है, बहुत झूठ बोलते हो तुम लोग। मैं चली अपना चम्मच लेके। ये बोलकर मधु उस सोने के चम्मच को लेकर वहां से चली जाती है। ये देखकर शारदा बहुत उदास हो जाती है। दादी दादी, मेरा चम्मच। रो मत पिंकी, वो चम्मच मैं अभी लेकर आता हूँ। नहीं शम्मू, जाने दो। तालाब के पास जिसने भी पिंकी को वो चम्मच दिया था और मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये सब देख के लगता है कि वो जरूर कोई देवी होगी। उन्होंने पिंकी को खुद वो चम्मच दिया था, तो वो कहीं नहीं जाएगा। तभी मधु की जोर से चीखने की आवाज आई। आ, आ, सभी वहां पहुंच गए और देखा कि मधु जमीन पर गिरी पड़ी है और प्लेट में चम्मच और खाना रखा है। अरे बचाओ। शारदा उसे पानी पिलाती है और पूछती है कि क्या हुआ। क्या हुआ मधु? मैंने जैसे ही इस चम्मच से खाना खाया, मेरा मुंह जलने लगा, मानो जैसे 10 हरी मिर्ची खा ली हो। पानी पीने से भी ठीक नहीं हुआ, पर जब तुमने पानी पिलाया तब जाकर राहत मिली है मुझे। देखा काकी, जिसका है उसी को मिलेगा। ऐसे गलत काम ना करें। भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन ईर्ष्या और लालच इतनी है कि किसी को कुछ अच्छा मिल जाए तो देखा ही नहीं जाता। मुझे माफ कर देना शारदा, ये लो तुम्हारा चम्मच। इस घटना के बाद शारदा का कड़ी चावल का ठेला खूब चलने लगा। शारदा का खाना अब पूरे गांव का सबसे स्वादिष्ट भोजन बन चुका था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।